और मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे खूबसूरत सा चैनल एजुकेशन हब में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये कंटिन्यू सीरीज आने वाली है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा ट्रिगो का, और आज के वीडियो में हम फिर से बेसिक फिजिक्स मतलब बेसिक मैथ जो फिजिक्स में यूज होने वाला है वो है डिफरेंशिएशन। तो इसका वीडियो आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो देखिए, डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। चलिए स्लोप की बात करते हैं। तो ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें स्लोप क्या होता है, यही होता है ना। स्लोप का मतलब क्या होता है, झुकाव। ये लाइन कितना झुका हुआ है एक्स एक्सिस से, तो उसी को तो स्लोप बोलते हैं। तो ये कितना होता है, इसका इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ पे ये जो m है ना, यही होता है क्या, tan थीटा। इसी को बोलते हैं ना tan थीटा। चलिए अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये लाइन अगर यहाँ पे मुझे स्लोप निकालना रहेगा, तो ये भी जितना एंगल ये उतना ही एंगल यहाँ भी आएगा। उसके बाद अगर इस पे स्लोप निकालना रहेगा तो यही सेम एंगल आएगा। तो मतलब अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो इस स्ट्रेट लाइन में हमें स्लोप कैसा मिलेगा, इस स्ट्रेट लाइन में स्लोप कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इतना समझ में आ रहा है सबको। हर जगह वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे पास इस टाइप का लाइन रहे, जैसे ये एक्स और ये वाई है, अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन ना होकर के थोड़ा सा कर्व लाइन दे दे, इस टाइप का लाइन दे दे, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे इस पॉइंट का स्लोप मुझे निकालने के लिए अगर बोला जाए तो इस पॉइंट से क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कितना झुका हुआ है ये पता चल जाएगा। इस पॉइंट पे कितना झुका हुआ है ये पता चल जाएगा ना। ठीक है। ये मान लीजिए θ1 है। अगर मुझे बोला जाए कि इस पॉइंट पे स्लोप नहीं पता करके इस पॉइंट पे स्लोप बताइए, तो यहां से क्या करेंगे, फिर यहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये इसको टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो स्पर्श रेखा होता है, मतलब कि इसको छूती हुई जाए। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये θ2। देखिए यहाँ का एंगल छोटा है, यहाँ का एंगल बड़ा है, मतलब हर पॉइंट पे एंगल अलग अलग होगा। तो कर्व वाले में ये दिक्कत आ गई। चलिए इतना समझ में आया। ठीक है। अब देखिए हम इसकी बात करते हैं। इसमें हम टेंजेंट निकालते हैं, इस वाले में स्ट्रेट लाइन वाले में। तो स्ट्रेट लाइन वाले में टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये x है और ये y है। ये यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट ले लेते हैं 1, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है x1 y1। ये हो जाएगा x2 y2। ये पॉइंट हो गया 2। इसको मतलब बोला जाएगा कि 1 और 2 के बीच में कितना झुकाव है ये हमको निकालने के लिए। तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। तो ये हो गया झुकाव, यही हुआ ना झुकाव। अब देखिए इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और इसे सटा हुआ क्या होता है, आधार होता है। तो इसमें रिलेशन क्या है, tan थीटा बराबर p बाय b। p बराबर कितना है, देखिए तो p बराबर कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है y2, और ये कितना है y1। ये टोटल है y2 और ये है y1। तो ये कितना हो जाएगा, y2 में से y1 को घटा देंगे तो मिल जाएगा ना इतना, मतलब के y2 माइनस y1 अपॉन, फिर से यहाँ पे देखिए ये b कितना होगा, ये यहां से लेके यहां तक है x1 और यहां से लेके यहां तक है x2। ये है x1 और ये है x2। तो ये कितना होगा, x1 माइनस x2 माइनस x1। यही निकालना है ना मुझे b। तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है। और इसका वैल्यू हम कहीं भी निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, फिक्स आएगा। जैसे tan थीटा का वैल्यू अगर किसी भी पॉइंट के बीच में निकाल दें तो हमेशा हमें tan थीटा का वैल्यू फिक्स ही मिलेगा, मतलब कि ये आ गया कांस्टेंट। ठीक है। तो कांस्टेंट वाले में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब ये रेखा जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो या कर्व लाइन हो। कर्व लाइन में दिक्कत आती है क्योंकि हर जगह ये अलग अलग निकलता है स्लोप। ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट के बीच में अगर मुझे बोला जाए स्लोप निकालने के लिए, ये पॉइंट 1 है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और ये है x2 y2। इसके बीच में मुझे बोला जाए स्लोप निकालने के लिए। चलिए यहाँ पे आपको क्लियर दिखा देते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये हो गया पॉइंट 1 और ये हो गया पॉइंट 2। पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या किए थे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे। चलिए यहाँ पे भी हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं।
ये राइट एंगल तो यहाँ पे तो बन गया, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, इस वाले पोर्शन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सीधी रेखा नहीं है, आपको झुकी हुई रेखा दिख रही होगी। सीधी रेखा यहां से ये है, मतलब कि यहाँ पे तो अब दिक्कत हो गई। अब क्या करें, इसको डायरेक्टली तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं, tan थीटा डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं ना। तो अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग ऐसे करते हैं कि ये 1 और 2 को एज्यूम कर लेते हैं कि ये बहुत ज्यादा क्लोज है। एज्यूम 1 and 2 आर वेरी क्लोज। ठीक है, 1 और 2 को बहुत ज्यादा क्लोज मान लेते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है ना, 1 और 2 को बहुत ज्यादा क्लोज मान लेते हैं। तो अब देखिए, जो इसका लेंथ होगा ये y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, लगभग में y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, लगभग में 0 के बराबर हो जाएगा ना। तो फिजिक्स में जब ये टेंस टू 0 हो जाता है ना, तो उसको बोला जाता है कि स्मॉल चेंज हो रहा है। स्मॉल चेंज को हम लोग फिजिक्स में डिनोट करते हैं dy से। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसी तरह से अगर x2 माइनस x1 एज्यूम 1 और 2 वेरी क्लोज, मतलब ये बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा। बहुत ज्यादा क्लोज का मतलब क्या होता है, ये देख लीजिए, यहाँ पे ये 1 है और ये इसके जस्ट नजदीक 2 है, तो ये दोनों सीधी रेखा होगी ना। अब यहाँ पे अगर हम ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दें तो ये पता चल जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, फिर हम आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो x2 माइनस x1 जब टेंस टू 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं कि ये बहुत कम चेंज हो रहा है, जिसको dx बोलते हैं। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद हम आगे बताते हैं कि tan थीटा, इसमें tan थीटा क्या मतलब कैसे निकालेंगे। ठीक है, जल्दी चलिए अब हम इस चीज को जूम आउट करके यहाँ पे देखते हैं। देखिए, तो ये एक सीधी रेखा आपको दिख रही होगी, जब बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा तो सीधी रेखा आपको दिखने लगेगी। अब यहाँ पे ये एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल, और ये लेंथ कितना हो गया, आप देखिए dy, ये लेंथ हो गया आपको dy, और ये कितना हो गया dx। यही एंगल तो थीटा बन रहा है ना, यही एंगल तो थीटा बन रहा है। यहाँ पे छोटा सा एंगल आपको दिख रहा होगा, तो यही एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, dy बाई dx, p बाई b होता है ना, p बाई b, p कितना है dy और ये है dx। इतना समझ में आया, tan थीटा बराबर dy बाई dx। तो यही क्या होता है, स्लोप ऑफ y वर्सेज x ग्राफ का ये स्लोप है। अगर इसको दूसरा नाम अगर देना चाहें तो इसको बोल सकते हैं चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको ये भी बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो समझ में आ गया। और यही होता है डिफरेंशिएशन, जब स्मॉल चेंज होता है ना तो इसी को बोला जाता है कि डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, मेनली स्लोप निकालना होता है। इतना समझ में आया। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं फॉर्मूला और उस पर अच्छा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं कुछ फॉर्मूला जो कि डिफरेंशिएशन में यूज होगा। तो वो फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला है, जैसे अगर y बराबर दिया हुआ कोई भी नंबर है, 5 मान लीजिए या 6 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक है, तो y बराबर 2, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आप लोग फील ले लीजिए थोड़ा सा। देखिए, ये है x और ये है y। y बराबर 2 कहां पे आएगा, इस वाले पॉइंट पे आएगा, y एक्सिस पे ही कहीं ना कहीं जाएगा। तो y एक्सिस पे अगर इसका झुकाव हम देखें तो ये y एक्सिस पे ऐसे ही जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन जाएगा। इसका झुकाव कितना है, देखिए तो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है ना। मतलब कि अगर y बराबर कांस्टेंट रहे तो उस कंडीशन में dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से एक फॉर्मूला ये आता है कि अगर y बराबर कोई भी कांस्टेंट रहे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझ में आया ना। ये स्लोप है तो dy बाई dx, एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। अगला देखिए, अगर x का पावर n दिया रहे, y बराबर x का पावर n रहे, तो क्या करते हैं, इसमें dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dx बराबर ये ऊपर वाला जो रहता है ना, वो इसके मल्टीपल में आ जाता है, n इंटू x का पावर n में से एक को घटा देते हैं, तो ये हो गया n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हमको निकालना क्या है, x का पावर 5, इसका वैल्यू मुझे चाहिए।
क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, 5 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 1 बराबर 5 इंटू एक्स के पावर 4। अब देख लो एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से कीजिए, एक्स का पावर 18, जल्दी से बनाइए एक्स का पावर 18 का बना। देखिए क्या होता है, ये एक्स का पावर n है ना, तो n क्या होता है, बाहर आ जाता है, ये हो गया 18, एक्स का पावर कितना 18 माइनस 1 बराबर 18 इंटू एक्स का पावर 17। ये समझ में आया। तो दो फॉर्मूला अभी आप लोगों का ये हो गया कि अगर y बराबर कांस्टेंट दिया रहे, y बराबर कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन dy बाई dx 0 हो जाता है, और अगर y बराबर x का पावर समथिंग रहे तो वो क्या हो जाता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। चलिए अब तीसरा है थर्ड नंबर फॉर्मूला। थर्ड नंबर फॉर्मूला y बराबर सपोज कर लेते हैं कि अगर 4x का पावर 3 दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 4 को बाहर ले लेते हैं और जो डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हो गया 4 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और x और 3 का पावर 3, एक्स का पावर 3 माइनस 1, तो ये हो गया 4 इंटू 3 एक्स का पावर 2, ये हो गया। तो यहां से एक फॉर्मूला मेरा और निकल गया, अगर y बराबर के एक्स का पावर n दिया रहे तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, के तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हम कर देंगे dx का पावर n अपॉन में dx का, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, एक फोर्थ फॉर्मूला और देख लीजिए यहाँ पे, अगर मेरे पास दिया हुआ है y बराबर x, y बराबर x का मतलब क्या होता है, x का पावर 1 होता है ना, तो y बराबर x का पावर 1 है, तो dy बाई dx का कैसे निकालेंगे, देखिए तो dy बाई dx अगर इसका निकालने के लिए बोला जाए तो 1 को बाहर ले लेंगे, ये हो गया 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स का पावर 0। अब एक्स का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये हो गया 1। तो अगर y बराबर x दिया रहे तो dy बाई dx का वैल्यू जो हो जाएगा, dy बाई dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना चीज समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इतना चीज आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद अगला वाला फॉर्मूला हम फिर से देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं। देखिए पांचवा फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास दिया हुआ है y बराबर e का पावर x, तो dy बाई dx इसमें क्या हो जाता है, dy बाई dx बराबर हो जाता है e का पावर x। ठीक है, अगर फिर अगला फॉर्मूला है, अगर मेरे पास y बराबर दिया हुआ है log x टू द बेस e, अगर ये है दिया हुआ तो dy बाई dx इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर हो जाता है 1 बाई x। ठीक है, उसके बाद फिर अगला देखिए, अगर y बराबर है a का पावर x, अगर ये वाला टर्म दिया है तो dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा a का पावर x और log a। ठीक है, तो ये इतना फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए कुछ और फॉर्मूला है जो कि ट्रिगो का फॉर्मूला है, ये सब तो सारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। y बराबर e का पावर x का क्या हो जाता है, e का पावर x ही रह जाता है, log x का 1 बाई x हो जाता है, और a का पावर x का a का पावर x log a हो जाता है। ठीक है, अब ट्रिगो का फॉर्मूला देखते हैं, ये 7वां हो गया, तो यहां से अब 8वां स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो y बराबर देखिए, सबसे पहले y बराबर sin x, तो y बराबर sin x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx बराबर हो जाता है cos x। ठीक है, अगला देखिए, अगर y बराबर cos x है तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx बराबर हो जाता है माइनस ऑफ sin x। देखिए जिसका स्टार्टिंग c से हो रहा है ना, c से हो रहा है तो इसमें माइनस लग गया। 10वां, y बराबर 10x, y बराबर 10x का डिफरेंशिएशन जो होता है dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। इसी तरह से y बराबर कोसेक x, y बराबर कोसेक x का डिफरेंशिएशन हो जाता है dy बाई dx इज इक्वल्स टू कोसेक x का हो जाता है माइनस कोसेक x इंटू कोट x। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, याद रखे बिना इसमें डिफरेंशिएशन में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डिफरेंशिएशन में जितना भी फॉर्मूला अभी लिखवाया मैंने, सारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और सारा फिजिक्स में यूज आता है और अच्छे से यूज आता है, इसीलिए ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को रट जाना है पूरे अच्छे से। तो अब देखिए y बराबर अगर लिखते हैं sec x, तो dy बाई dx बराबर हो जाता है
सेक एक्स है ना, तो सेक में हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन, ठीक है। और एक और बच गया y बराबर कोट एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर कोट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा, देखिए यहां पे s है तो यहां पे प्लस आया है, यहां पे c है तो माइनस आया है, यहां पे t है तो यहां पे प्लस आया, c है तो माइनस आया है, यहां पे s है तो प्लस आया है और c है तो माइनस आया है। तो यहां से याद करने के लिए आप लोग ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर स्टार्टिंग इस वाले का स्टार्टिंग जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसका स्टार्टिंग अगर c से हो रहा हो, c से हो रहा हो तो क्या हो जाता है साइन माइनस का हो जाता है। यहाँ पे ये ट्रिक लिख सकते हैं आप लोग, ट्रिक लिख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग C से हो तो डिफरेंशिएशन में निगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से ये फॉर्मूला फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। तो पहला वाला फॉर्मूला क्या था, पहला वाला फॉर्मूला क्या था, याद है नहीं याद है, जल्दी से कॉपी में देखिए पहला वाला फॉर्मूला क्या लिखे हुए थे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरा फॉर्मूला यहां तक आप लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन बनाइए। चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि अभी तक जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं ना उस पर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लीजिए। y बराबर अगर यहाँ पे दिया हुआ है 3x का पावर 3, तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाय dx। तो देखिए dy बाय dx बराबर क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा तो x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 को बाहर ले आएंगे और x का पावर 3 माइनस 1, तो ये हो गया 3 इंटू 3x का पावर 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से अगला बनाइए। y बराबर अगर e का पावर x दिया हुआ रहे तो y बराबर e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाय dx बराबर e का पावर x का, तो e का पावर x ही होता है, तो ठीक है ये हो गया। तीसरा देखिए अगर y बराबर सीधा x के पावर 12 रहे तो dy बाय dx जल्दी से निकाल के बताइए तो कितना होगा, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। y बराबर x का पावर 12 रहे तो dy बाय dx बराबर क्या होगा, देखिए dy बाय dx x का पावर n बराबर कितना है 12, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है ना। तो 12 इंटू एक्स का पावर 11 मतलब 12 इंटू एक्स का पावर 11। अगला देखिए चौथा, अगर y बराबर साइन एक्स रहे, y बराबर साइन एक्स रहे तो dy बाय dx निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी आप लोग फॉर्मूला याद करवाए है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताइए तो क्या होता है cos x, ठीक है। और ये देखिए पांचवा नंबर, अगर y बराबर cos x रहे, y बराबर cos x रहे तो dy बाय dx अगर निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, cos x है ना। अब क्या बोले थे कि अगर स्टार्टिंग c से होता है तो निगेटिव लगेगा, तो c से स्टार्टिंग हो रहा है ना तो माइनस, और cos x से क्या होता है साइन, ठीक है। सॉरी। अब देखिए छठा नंबर में लिखिए y बराबर 5 इंटू cos x, तो इसका मुझे निकालना है डिफरेंशिएशन dy बाय dx, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, इसका जल्दी से बताइए। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, ये 5 है तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर ही रह जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे क्या बचा cos x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा c है ना तो माइनस, ये क्या हो गया माइनस साइन x, तो मतलब ये हो गया माइनस 5 साइन x, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन कुछ, अगर y बराबर दिया हुआ है log x और मुझे बोला जाए dy बाय dx निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, log x का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन 1 बाय x। और देखिए अगर y बराबर दिया रहे 10x तो dy बाय dx क्या हो जाता है, dy बाय dx कितना हो जाएगा, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है। ये चीज सब समझ में आ रहा है ना।
अगर देखिए, अगर मेरे पास s बराबर दिया रहे t², ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर s बराबर दिया रहे t², तो मुझे अगर बोला जाए ds/dt निकालने के लिए, तो t के रिस्पेक्ट में s का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो ये ds/dt, कुछ नहीं करना है। ये हो गया x के पावर n वाला फॉर्मूला पे लगाएंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा और t का पावर 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 2t। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा x y ही लिख के आए, हो सकता है यहाँ पे वेरिएबल आपको चेंज कर दे और आपको कंफ्यूज कर दे। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखना है कि अगर s बराबर t² या फिर s बराबर समथिंग u बराबर कुछ भी रहे, तो उस कंडीशन में हम डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके रिस्पेक्ट में दिया है या नहीं दिया है, ये चीज मुझे देखना पड़ेगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, y बराबर 3 का पावर x, तो ये क्या हो गया, a का पावर x वाला फॉर्मूला याद है आप लोगों को, dy/dx बराबर क्या हो जाता है, a का पावर x log a, गुड। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx बराबर a का पावर x मतलब 3 का पावर x और ये log a की जगह पे कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर y बराबर t² दिया है और मुझसे पूछा जाए dy/dt निकालने के लिए, तब तो आसानी से हम dy/dt निकाल सकते हैं ना। देखिए t के रिस्पेक्ट में ही करना है और यहाँ पे t है ही, तो ये कितना हो जाएगा 2t। बट इन केस ऑफ मुझे बोला जाए कि dy/dx निकालने के लिए, तो dy/dx यहाँ पे x है ही नहीं, x का फंक्शन है क्या यहाँ पे नहीं है ना, t² है ना, तो x के लिए क्या हो गया कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो y बराबर t² में dy/dx अगर निकालने के लिए बोला जाए तो कांस्टेंट है ये। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 0। ये चीज समझ में आ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। x में ये क्या है, बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को पता ही है सबको, क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, इतना चीज सबको समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ पे आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग सही से पढ़िए, अच्छे से पूरा एक बार रिकॉल कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। अगले क्लास में हम लोग लाते हैं कि अलजेब्रा, अगर सम रहेगा मतलब प्रोडक्ट, यूवी मेथड, यूवी मेथड, चेन रूल, ये सब नेक्स्ट क्लास में लेकर के आते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और वीडियो को जितना से जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, गुड।